ऐसे नहीं जा, अपनी जगह जा, अपनी जगह जा पीछे। ए डब्बा दो ना, डब्बा डब्बा डब्बा। ये बातें वो कहाँ है, कहाँ है? अच्छा सैटरडे है ना, ठीक है चलो कर लो मैथ। आज क्या करोगे? कोई मैथ बुक दो हमको एक ठो। नहीं लाया सुनल, नहीं लाया। चलो यहाँ लिखोगे 10.3 जो है यूनिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, क्या है सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसके मतलब समझोगे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक क्या है बाबू, ये एक कॉर्ड है। चलो बैठो, जा बैठो, ठीक है। समझे यहाँ पर एक सर्कल है सुमित, क्या कर रहे हो? डायलॉग बाजी बंद करो यहाँ था तो। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, थ्योरम कह रहा है कि कोई मान लो सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, ऐसे गिराए ना ऐसे, तो ये जो रेडियस मैंने जो भी गिरने वाला है, लाइन जो गिर रहा है इस पे, इस कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मान लो कि हम मान लेते हैं इसे O, इसे मानते हैं O A B, ऐसे मान लो M, ठीक है। तो अगर ये OM किस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, AB पर, तो AM और BM क्या होगा आपस में, इक्वल होगा। ये थ्योरम कहता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर साइन करके हेयर OM परपेंडिकुलर AB, तब क्या हमें मिला बाबू, AM जो है किसके बराबर होगा, BM के बराबर होगा। ये हमारा थ्योरम से निकल कर आ रहा है, ठीक है। निकालना नहीं बाबू, ये बताया गया है। OM परपेंडिकुलर, लंबवत जिसकी कहते हैं, हिंदी में लंबवत कहते हैं, साइन है लंबवत का। इसका मतलब है कि OM जो है ना, AB में कैसे गिरा है, 90 डिग्री पे गिरा हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा सुमित, देखो ना। हाँ हाँ, क्या कह रहा, ठीक है। लायक तो है नहीं, जोरन डालेगा घर पर रह के, मतलब छोड़ कैसे देता हमको समझ नहीं आता है। देखना एकदम मतलब धूमिल ना हो, है ना, एकदम चिकना चिकनी रहना चाहिए तुम्हारा। सेंटेंस नहीं छूटा होना चाहिए। हाँ, यू राइड अ बाइसिकल इनटू पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज करना है, बस राइड का V2 लगा दो, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, राइट का राइट ही जाता है, ठीक है। राइट का राइट ही रह जाता है इसमें। हाँ हाँ, इनटू सिंपल प्रेजेंट, हाँ वांट्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डंडा कहाँ है? हाँ? बेशरम हो गया, क्या करोगे? खची?
ए हाँ 10.2 नहीं क्या है? ए अब तो इसके लिए पीटेंगे ना तो। हाँ डंडा है इसके लिए हम बोले थे घर से तो लिखा नहीं काहे नहीं लिखा था ध्यान काहे नहीं रहता ठीक हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो इधर बहुत ध्यान ले रहा हाथ दो इधर ये तो बोले थे ना मान लो ठीक है तुम बुक छोड़ा कॉपी उसका मतलब नहीं है हाथ दो इधर थ्योरम तो लिखा ना चाहिए ना इधर दो इधर लग जाए कहीं यार हाथ किधर पूछ रहा है अरे भव्यशाली नहीं होता क्या उसको बोलते हैं या मतलब बहुत जान पहचान वाला या नहीं होता है कि फेमस कह सकते हो स्टार जैसा है इसके बात करोगे अब यहाँ पर 10.4 लिख लिया ना हाँ हाँ 10.4 थ्योरम नंबर 10.4 थ्योरम नंबर हाँ ठीक है तो अंकित के देख के लिखो जब बुक पास में है छोड़ कर आ रहा है अच्छा बात नहीं ना है हाँ क्या है बाबू ए तुम रखो तो क्लास मैथ में डिस्टर्ब नहीं पता हमको कितना एडिटिंग करना पड़ जाता है तुम पूछे कि हमको कितना एडिटिंग करना पड़ जाता है जितना पूछती है ये सारा वर्ड क्या करना पड़ता है बैठ के हमको काटना पड़ता है ठीक है फिर कौन पानी मिला दिया इसमें चलो ठीक है 10.4 देखोगे बाबू इसमें क्या कह रहा है बड़ा मुस्कुराते रहता मतलब क्या होता है हंसमुख लड़का बेचारा जस्ट 10.4 इसका क्या है उल्टा देखो फिगर फिर से वही ड्रॉ करना है बस उसका मेंशन कर दे रहे हैं इस बार बोला है कि अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड पे गिरा है और उसने इसे दो भागों में बांट दिया है ये लाइन आधा आधा भागों में बांट दिया है बराबर भागों में तो वो लाइन इस पर क्या गिरा होगा 90 डिग्री में गिरा होगा बस उल्टा इसी को कर दो ठीक है इसमें यह है कि यदि मतलब ये यहाँ देखिए जो ए एम है इसकल टू क्या है बी एम है तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर बस उल्टा लिख देना इसी को इसमें बोला था कि अगर ये लाइन इसे परपेंडिकुलर गिरा है तो दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटा होगा ये बांटता है ठीक है दूसरा कह रहा है अगर ये दो बराबर भागों में बट गया है तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंबवत गिरा हुआ है ठीक है हाँ उसी को उल्टा क्वेश्चन इसमें देखो इसमें उस हाँ इसके लिए अलग फिगर बनाएंगे फिर से दोबारा इसी को रिपीट करना है एक फिगर इसके लिए और एक फिगर इसके लिए मतलब कि हम एक ही फिगर बनाए बाबू ना तुम दो को फिगर बनाना ना ये फिगर एक बार इसके लिए और हाँ फिर तुम घुस गए इसमें थर्ड का सेकंड गलत कर दिया है इसमें लिटिल होता ना चाहिए था फ्यू जिसे गिन सकती हो टाइम को गिन सकती है क्या तो फिर ध्यान नहीं दिए थे गलती था वहीं पर रुक गया हो गया अंकित मिटा देना हाँ हाँ 10.5 उसका कोई मतलब नहीं है बस समझा दे रहे हैं ना लिख लिख बेटर रहेगा हाँ क्योंकि वो भी एक थ्योरम ही है ना वो एमसीक्यू में काम आता है
हम्म बाबू तो आप समझ नहीं आए, एक्चुअली जाकर यूट्यूब पे देख लेना, ये मत चलाने के फिर बताइए। इसको तो देखना ही पड़ेगा जाकर, देखो नहीं करेगा ना, बैठ के यूट्यूब पे गेम चलाएगा ही थी, पबजी में कैसे किल करेंगे ना। हाँ तो ठीक है, ए मिटा दीजिए ना, तो ठीक है। सुमित 10.5 लिख लिया? हाँ हाँ बता रहे बाबू, पहले इसको बता दो ना, ठीक है। 10.5 थ्योरम नंबर 10.5 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किधर गया 10.5? देयर इज only one सर्कल पासिंग थ्रू देयर गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना। 3 अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो तो सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही सर्कल खींची जा सकती है। अभी नॉन कॉलिनियर क्या होता है, चलो पहले बता कॉलिनियर क्या होता है, तो फिर नॉन कॉलिनियर समझ आएगा। अरे वहाँ देखो कहाँ गया 10.5 में, क्या लिखो, क्या लिखा हुआ? यदि 3 दिए हुए अंशरेखी, हाँ अंशरेखी बिंदु, है ना, तो पहले समझोगे, इसको समझने से पहले सुनो 2 बातें समझ लो। कोलिनियर क्या होता है बाबू? इसे क्या कहते हैं? अंग संरेखी ना, अंग संरेखी। कोलिनियर पॉइंट लिख दो, इस बेटर रहेगा, है ना। ए जगह छोड़ देना बाबू, एक फिगर लेंगे बस उसे छोड़ दोगे, है ना, फिगर नहीं बनाना है, बस उसे छोड़ दोगे यहीं पर। कोलिनियर पॉइंट्स इसे क्या कहते हैं हिंदी में? असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। अब देखो इसका होता क्या है, मतलब असंरेखी छूट गया क्या यहाँ पर, चलो असंग क्या लिखा आप देखो तो, असंरेखी, चलो जो भी है ठीक है। आप ध्यान दोगे, पहले इसको समझ लोगे, असंरेखी बिंदु जाएगा। यहाँ पर कोलिनियर है ना बाबू, नॉन कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर बता रहे हैं पहले। देखो ऐसा 3 बिंदु, ऐसी 3 बिंदु जिसको जब हम खींचे एक दूसरे को मिलाएं तो तीनों एक ही सीधी रेखा पे आ जाए। क्या सीधी रेखा पे है? तो ये बिंदु जो होगी इससे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट, यानी संरेखी बिंदु कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसमें आएगा कौन सा पॉइंट बाबू? नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट। हाँ इसे बस ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करके बॉक्स करके, हाँ 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 वो तो लिखना पड़ेगा, असंरेखी बिंदु। अब ये क्या होता है बाबू? ऐसा पॉइंट, ऐसे मतलब 3 पॉइंट जिसको मिलाएं तो सीधी रेखा पे ना मिले, मतलब इधर उधर मिल जाए 1 2 3। बाबू यहाँ से यहाँ तो सीधी रेखा मिल गया, इधर आगे बढ़ गया, ये तो कहाँ लेके चला गया? कहीं और दिशा में लेके चला गया। तो ये क्या हो रहा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, असंरेखी बिंदु। इसका नाम दे दो ABC, ठीक है ना। तो कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ आ गया, संरेखी बिंदु और असंरेखी बिंदु। जब 3 बिंदु को मिलाने, सीधी रेखा से मिलाते हैं तो तीनों उस रेखा पा जाते हैं, बिंदु पा जाते हैं। मतलब इस तीनों बिंदु को मिलाने रेखा एक सीधी रेखा हो तो ये पॉइंट कहलाएंगी संरेखी, यानी कोलिनियर पॉइंट। और इस 3 बिंदु को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा ना टेढ़ी रेखा मिल रही है ना? हाँ बोलो। हाँ तो 2 बिंदु हमेशा सीधी रेखा बनाती है, कम से कम 3 बिंदु चेक कर। हम जब ग्राफ पढ़ाए थे, सुनो, हाँ 4 बिंदु कर सकते हो, हाँ 2 नहीं। जब हम ग्राफ पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे कम से कम इक्वेशन कितना फाइंड करो, क्योंकि 2 तो कभी सीधी रेखा बनाएगा, लेकिन तीसरा होने बताता था जब ग्राफ पढ़ाते थे ऐसे कि जब मान लो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट मिला दो सीधे, लेकिन जब तीसरा पढ़ाता था कहीं इधर आ गया तो बोलते हो मेरा इक्वेशन कहीं क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा पॉइंट बताता था इक्वेशन गलत है, अगर तीसरा पॉइंट बीच में आ गया तब सही होता था। मतलब कम से कम 3 चीज़ बनाना पड़ेगा, 3 पॉइंटेड, तब हमको सीधी रेखा मिलती थी, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट सीधी, नॉन कोलिनियर टेढ़ी कर देना, ठीक है। इससे कहीं हाँ बस यही 2 उतारना यार, इसको नहीं, ये तो लिखा कि नहीं लिखा, हाँ इसको बस उतारना। इसमें एक वर्ड दिया है, संरेखी बिंदु क्या होते हैं। संरेखी बिंदु ये होते हैं और असंरेखी बिंदु ये होते हैं, ठीक है। ये कितना बिंदु लेके चल रहे हैं? 3 4 भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हाँ ड्रॉ करो, कोई बात नहीं। मतलब 3 को अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो हम उससे क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं सर्कल। कैसे? अच्छा बताना, क्या इस पे वृत्त बना सकते हो? इस तीनों पॉइंट को यूज करते एक वृत्त बना सकते हो क्या सर्कल? अगर मैं बोल बना देगा तुम? ये 3 पॉइंट यूज करते हुए एक वृत्त बना, सर्कल बना। बोले हम तो टच करेंगे तो इसको तो मैक्सिमम टच करेंगे इससे, फिर भी सीधा हो गया यहाँ पर। सर्कल सीधा होता है क्या? कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब तीनों तुम टच करने जाओगे, ऐसे ऐसे जो पॉइंट है ऐसे ऐसे बनाओगे वृत्त, क्या नहीं ना बनेगा? यानी 3 बिंदु अगर टेढ़ी रेखा जैसे दिखाई देना, 1 2 3 हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तब हम बना सकते हैं तीनों पॉइंट से, ठीक है। लिख सकते हो A B C, इसका वो दे देना, सेंटर है तो। नहीं इसमें कुछ नहीं करना। हाँ 10.5 लिखना होगा, 10.5 लिख तो 10.5 लिखो, जगह छोड़ दो उतना, और उसके नीचे ये उतार लो, ठीक है। और क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में वो मेन पॉइंट था बाबू इसका भी, मतलब ऐसा नहीं है कोलिनियर पॉइंट उसमें नहीं दिया है। एक्चुअली ये 6th क्लास में पढ़ाया गया है तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है। अब चलिए एक्सरसाइज में बाबू। ये एक्सरसाइज जो है ना मजे लगता है देखने में। 3 क्वेश्चन दिया है, बस प्रूफ कर दो इसको। अभी तक बस प्रूफ चल रहा है। हाँ थोड़ा उसमें से कंस्ट्रक्शन ये लाया कि नहीं है सब कंपास बस, तो वो पेन घुसा के चला रहा है। हाँ शर्ट ऐसी करो, बैठा में लगा दो, ठंडा हवा चल रहा है, ठीक है। हाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है अबाउट ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? भाई पहला क्वेश्चन पढ़ो बाबू, हम मिटाएं इसे, ठीक है। 10.5 लिख लेना। 10.5 में कह रहा है कि जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को से ही सिर्फ और सिर्फ कितना सर्कल बना सकते हैं? बस एक ही सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। वो भी कितना? 3 नॉन कॉलिनियर, 3 बिंदु होना चाहिए, 2 बिंदु से भी नहीं, कि कॉलिनियर 3 बिंदु से कम 3 बिंदु होना चाहिए। ये लड़का चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या करा, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव द कॉमन, ठीक है। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? पहली बात है 2 पेयर सर्कल ड्रॉ करो, पेयर समझते हो ना, जोड़ा, ठीक है। कितना बाबू? 10.3 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सर्कल का पेयर बनाओ। एक सर्कल बाबू देखो ये 2 सर्कल, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? ठीक है, अरे पहले समझो तो सही फिर बना लेना, ठीक है। रियल में एक्चुअली बस क्वेश्चन मान लेते हैं ए, और क्या है ये इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, ठीक है, या इसी को देते हैं, बेटर रहेगा। हटा सेंटर ए सेंटर बी, 2 सर्कल हमारे पास है, बोला 2 पेयर जोड़ा करो। अब बोल रहा है कि दोनों सर्कल के द्वारा कितने तुम पॉइंट, कॉर्सर मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट करेंगे, कितने पॉइंट पर टच कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि हाउ मेनी पॉइंट डज पेयर ऑफ इन कॉमन, दोनों में कितने कॉमन हो सकते हैं। मिनिमम पूछा क्या, हाउ मेनी पॉइंट डज इज पेयर कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। एक बात बताओगे, 2 हम पेयर ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों में देखोगे कितना कॉमन पॉइंट मिलेगा। अगर ऐसा ड्रॉ है तो देखो, ड्रॉ तो हम बस समझा रहे हैं। मान लो कि इसको हम क्या किए, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए, पता नहीं कितना दोनों में कितना कॉमन पॉइंट है, एक मिल गया। लास्ट में देखो क्या पूछा है, और कितना कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना पॉइंट हो सकती है। पक्का? कंफर्म हो जाओ। चलो यहाँ समझ लो, पहले एक हम पेयर हम जो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका सिर्फ एक ही जगह पे क्या है बाबू, टच है। पेयर बोला है, 2 को बना दिए, कितना पॉइंट मिला, 1 पॉइंट मिला, ठीक है। किसका चश्मा लग रहा है,
किसका चश्मा लगा है ना, बंद करो, चश्मा नहीं बनाना है। हाँ बोलो। अब सोचो, एक कंडीशन समझ आया बाबू ना, दूसरा कंडीशन समझो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि दोनों में हम कितना पॉइंट ला सकते हैं। एक काम करो बाबू, एक पेयर समझो, वही लड़की याद ध्यान दे, कितना लाया? 2 लाया ना बाबू ठीक है ना, तो बस 2 ही होगा, ठीक है। सुनो, और एक बात याद रखना, अगर इसमें एक चीज मेंशन कर देता, इस क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि 2 कॉन्ग्रुएंस सर्कल, 2 सर्वांगसम सर्कल का कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि एक उसी पर चिपक जाएगा, उसका हर एक पॉइंट से क्या होगा? टच होगा, तो कितना कॉमन पॉइंट मिलेगा? ऐसे अगर इनफाइनाइट अगर क्वेश्चन आता है, इसमें कितना आंसर आ जाएगा? इनफाइनाइट, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है, तो 1 2 कॉमन पॉइंट। हाँ समझो बाबू, कॉमन पॉइंट क्या होता है? इसका भी और इसका भी एक ही जगह टच हुआ, 1 पॉइंट मिला। यहाँ पे कितना टच हुआ? 2 पॉइंट पे। अगर कांग्रेस होता तो इनफिनाइट में मिल जाता, ठीक है। अब हाँ यही बताना है, ठीक है। 10.3 है क्या? सही है। तो ठीक है, ठीक है। सुनो, अब एक कंडीशन बनाने यहाँ पे दिख रहा था और सर कि मान लो 2 सर्कल और ले रहे हैं, यहाँ पे एक आंसर और मेंशन कर रहा है कि 2 सर्कल और ले रहे हैं, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो। इसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने बताया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर पूछ देता, कह देता कि दोनों ट्रायंगल सर्कल क्या है? कांग्रुएंट इन सर्वांगसम है, तब कितना निकलता? इनफिनाइट, मैक्सिमम इनफिनाइट, और मिनिमम कितना? 0। अरे मान लो कि चिपका ही नहीं है ना, मान सकते नहीं मान सकते? हमने 2 क्या किया? 2 पेयर ड्रॉ किया, लेकिन चिपकाए ही नहीं दोनों को। इसमें कितना मिला? इसमें कितना मिला बाबू? 0। इसमें कितना मिला? 1। और इसमें कितना मिला? 2। ठीक है, तीनों बाबू। हाँ माने 2 सर्कल है, हाँ बाबू, एक के दूसरे पे चिपका दोगे तो हर एक पॉइंट से चिपक गया, तो कितना मिलेगा? इनफिनाइट मिलेगा। तो उसमें बोला नहीं है कि कांग्रुएंस ट्रायंगल है, कांग्रुएंस बोल देता, सर्वांगसम बोल देता, तो हम कितना मान के चलते हैं? मैक्सिमम इनफिनाइट और मिनिमम या तो, ठीक है। हाँ अरे तो पहले बनाओ, तो वो तो बना लो बाबू, फिर लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा नीचे में, आंसर लैंग्वेज में देना है इसका। हाँ इससे बना लोगे, 1 2 3, यही मत बनाना। तीनों है बाबू। बाबू क्वेश्चन में थोड़ा तो पहले क्या कहता है कि हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव द कॉमन? तो पहला कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में, ठीक है। चौथा क्या बोले थे? वो एक्स्ट्रा, कि अगर कांग्रेस देता तो, बोला ही नहीं। हाँ देयर आर कॉमन पॉइंट्स। कितना हो जाएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 1 2 है ना यहाँ। क्या हुआ? फिगर नहीं बन रहा है? अंडा बनाने आता है? बनाओ। हाँ कैसे? जैसे बनाना ना, उसका सामने मेंशन कर, लास्ट में आंसर तो है तुम्हारा ये वाला। मतलब अब क्वेश्चन आ सकता माइंड में, वो मान लो कि हमने बनाया पेयर लेकिन जुड़ाए नहीं, जब दोनों सटाए नहीं तो कितना पॉइंट मिलेगा? कॉमन 0 मिलेगा। 1 पॉइंट सटा दिए, आगे बढ़ा कैसे सटेगा? ठीक है, बस शर्त याद रखना। देखो मेरा फिगर दोनों बराबर आ गया, तुम लोग थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा वाला छोटा बड़ा ही है। हाँ आंसर पॉइंट्स, एस छूट गया मेरे से, एस है चिपका हुआ, देखो है ना। देयर आर कॉमन पॉइंट्स 0 1 2 आंसर। मैक्सिमम कितना हो सकता है बाबू? 2, बस शर्ते कांग्रेस नहीं होना चाहिए। ये तुमसे गधा है मतलब क्या? एक सर्कल गुना नहीं बनना तुमसे, ट्राई करो तो, मैंने एग्जाम ही सब जगह बनाने के लिए। हाँ एग्जाम में बैठे वही जगह बनाए थे ना। अरे इसे गोला तुमको नहीं करने आता गधा,
हो तो गया, इससे सुंदर ही बनाया है देखो। कहा जाता है जो चीज ना है ना तो उसे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आ जाता है। सब कोई क्या सबकी अभिमान्यु नहीं है बाबू के पेट में से सीख कर आता है ना, समझा ना, सीखना पड़ता है ऊपर आकर। कौन थे अभिमन्यु? महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ने वाले है ना। हाँ, वो माँ के घर में ही सीख रहे थे। जब अर्जुन अपने वाइफ को, क्या ना था, पंचाली ना, अरे उनका 45 लिखा गया, उनका हस्बैंड 5 थे, 5 हस्बैंड थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था क्या, पंचाली। अरे पांडव ही तो 5 भाई थे बाबू। देखो कहानी ऐसा था ना कि मतलब कि अर्जुन गए थे तो तीर मारे थे, आए किसके आँख में, मछली के आँख में, तो शादी किससे हुआ था, अरे उससे मछली खाया गया था महाभारत में, है ना। तो था कि मतलब जो आदमी उस पानी में देखकर मछली को तीर मारेगा उससे इसकी क्या होगी, शादी हो जाएगी, ठीक है। अर्जुन तीर मारा और शादी उनका हो गया, ठीक है। अब देखो जब वो घर आए थे ना, अब पता होना चाहिए, ए लड़का, पता होना चाहिए कि उस समय अर्जुन जो थे मतलब वो 5 पांडव वनवास में थे, वन में भटक रहे थे, किसी घर में रहते थे, जैसा था ऐसा जीवन गुजार करते थे। हुआ यूँ कि जब वो घर पे आए तो उनका आदत था कि कोई भिक्षा मांग कर आते थे ना तो माँ को देते थे, तो माँ का आदत था क्या, बांट लो, ठीक है। तो जब उसमें अर्जुन क्या कहे कि देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो क्या कही माँ, बिना देखे जो लाओ अपने में बांट लो है ना, सोचो, है ना। अब मजबूरी में 5 पांडव को किससे शादी करना पड़ा, है ना, इसलिए द्रौपदी का नाम क्या पड़ गया, पंचाली, ठीक है। और उसी पंचाली की वजह से क्या हो गया, पूरा महाभारत हुआ है, सोच लेना। बोलो तो आज ही खींच देंगे है ना। अब तुम्हें क्या लगता है महाभारत की क्लास करने तीर धनुष लाएंगे सिखाने के लिए क्या नहीं। अरे सुनो, हाँ कल छुट्टी है, नहीं कल क्लास ऑफ रखो बाबू, पता हम काफ़ी इरिटेट हो गए हैं। पता है इस सप्ताह हमको एक मतलब क्या बोलते हैं ना, पूरा 12 घंटे में हमको बस 1 या 2 घंटे टाइम मिलता है, सोचो रेस्ट के लिए। सुबह 7 बजे से रात, ये है AM और ये है PM, सोचो मेरा क्या हालत होता होगा। तो बस इसके बीच में हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है बाबू, 10 से 12, वो भी मेरा हाउसिंग कॉलोनी में चला जाता है। बच्चा घर आता है तो 1 बजता है, 1 से वही क्या 2 बजे तक। 10 से 12 हाउसिंग कॉलोनी रहते हैं। अब सोचे क्या हालत होता होगा मेरा। अब फिर यहाँ से क्लास चल ही रहा है, तो सुबह तो 9 बजे चलते हैं क्लास ना, 7 से 9 है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, महाभारत स्टार्ट मत करो अभी, तुम लोग बैठ कर पढ़ाई कर लो। सपोज यू आर गिवन द सर्कल, गिव दिस कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। क्या बात है, लड़का सुनो, एक बात हमें बताओगे, क्वेश्चन में क्या रहा है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो पहले। अरे बस रीडिंग नहीं करना, समझना भी है बाबू उसको, इसने बैठ के मारा धक्का धक्का। किसका बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन 1 में बस पूछ दिया था, लैंग्वेज लिखनी थी नीचे, भूला गया क्या। अरे हाँ, कुल बिंदुओं की संख्या लिखो ना बाबू, लिखो कुल बिंदुओं की संख्या। रो हाँ, बिंदुओं की संख्या लिख सकते हो, या समान बिंदु लिखा था ना, हाँ समान बिंदु बराबर लिखना, ठीक है। ओए दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि माँ क्या कर रहा मतलब पीछे, देखो इसके लिए पिटा जाओगे बाबू, सच बताते हैं, मतलब कि बार बार तुम दूसरे पे क्या डिपेंड रहता है, तुमसे सर्कल नहीं बनता है, नहीं बनता तो लाओ कंपास मत खींचो उससे, तो फिर अब यहाँ ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो तुम्हें एक सर्कल दे दिए और हम सेंटर लिखना भूल गए, पूरा कागज पे प्रिंट करा कर लाए हैं और उसका सेंटर नहीं दिया। मान लो तुमको हम बना देते बाबू, जैसे जब गोला बनाते थे बीच में छेदा दिखाई देता, तुम सेंटर फाइंड कर लेता बाबू, सेंटर फाइंड के लिए, लेकिन सोचो हमने प्रिंट करा कर लाया है, अब तुम फाइंड करो सेंटर कहाँ पे। कैसे नापेगा, इसके से ऐसे नापेगा, इसके बढ़ाते जाएगा, सबसे बड़ा साइड दिखाई दिया, इससे ऊपर बढ़ रहा छोटा, नीचे बढ़ रहा छोटा, मतलब भी होगा डायमीटर, नाप का कर दो, ठीक है। चलो इसको समझाने से पहले, गोला है ना, ठीक है, समझाने से पहले थ्योरम नंबर 1 याद करो। सो थ्योरम कौन सा, 10.3 और 4। 3 नंबर में क्या बताया गया था कि एक सर्कल में उसके सेंटर से कॉर्ड पे
अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसे क्या करेगा बाबू बताना। दूसरा बताए थे क्या, अगर किसी लाइन को दो भागों में बांटा गया है तो उलंब है और कहाँ से गुजरेगा, मतलब कि एक हम कॉर्ड खींचेंगे उससे क्या करेंगे दो भागों में बांटेंगे परपेंडिकुलर, तो जो लाइन जाएगा कहाँ से गुजरेगा वो। तो अब तो कहोगे सर, आप तो सर ये तो सीधे कहाँ चल जाएगा, अब इसमें सेंटर यहाँ पे है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर। एक बात बताओ, ये है कहाँ से गुजरेगा, ये लाइन कहाँ से गुजरा होगा सेंटर से, लेकिन सेंटर कहाँ नहीं पता है। एक कॉर्ड पता हो गया, एक और कॉर्ड बनाओ और इसको क्या करो दो भागों में बांटो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बांटोगे वो कहाँ से गुजरेगा, और जहाँ दो लाइन कट करेगा मेरा क्या मिल गया सेंटर। फाइंड करने का तरीका बेस्ट है किसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा। हम सर्कल के द्वारा क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा क्या ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो। पेंसिल कहाँ है तुम्हारा, पेंसिल नहीं लाया है ना। कंट्रैक्शंस के देखो, अब पहले कंट्रैक्शंस खत्म हो गए, सर्कल से चल रहा है ना, इसमें तो आधा वही भरा पड़ा है। जब आ रहे हो क्लास में तो तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, बुक अच्छा टाइप होना चाहिए, सब कुछ लेकर आया करो। ऐसा थोड़ी है शॉपिंग करने गया कुछ खरीदारी करके लाना है बेगम भर के जो भरना माइंड में भर के ले जाना है, यहाँ से माइंड को खाली करके आओ सही रहेगा, बेग को खाली मत करना, बेग में भर के लाना जो चिल्लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे। इस कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं ए बी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो जो लाइन इसे दो भागों में बांटेगा वो कहाँ से गुजरा होगा, सेंटर से गुजरा होगा, लेकिन पता नहीं कौन सेंटर है इसमें। एक और कॉर्ड ड्रॉ करेंगे वो भी सेंटर से गुजरा होगा, दोनों लाइन कहीं ना कहीं कट किया होगा, मतलब वही पॉइंट क्या है बाबू, इसमें तुम जितना कॉर्ड बनाओगे सबका कहाँ से गुजरेगा, बस उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। ऐसे कर लोगे, एक ऐसे ड्रॉ कर लोगे, इसका नाम बताते हैं यहाँ पे सी डी। दो मैंने ड्रॉ किया, दोनों को क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्वि विभाजक है ना। हाँ लाइन बाबू ऐसे सर्कल बना दिया ना, एक लाइन ऐसे खींचो अपनी मर्जी से, ऐसे खींच दिया। अब दोनों को क्या करना है, आधा करना है, इस लाइन को आधा करना। और आधा करने का तरीका क्या बताए हैं, कोई भी लाइन हो कंपास को आधे से ज़्यादा दूर लेकर इधर कट करो, इधर कट करो, और वही कंपास उठाकर यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, ऐसे सीधे क्या करो, सीधे मिला दोगे। बहुत नीचे नहीं आना है, हाँ अरे देख रहा हूँ बैठो वहीं पे, ठीक है ठीक है। तो जब हम बांटेंगे तो देखो नीचे से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को जब लिखना बाबू ऐसे करके लाइन खींचना तो नीचे मत, नीचे से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन के ऊपर से लाइन खींचना। मतलब जब आधा बांटेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ कट करेंगे और सीधे हम इसको मिलाएंगे। पूरे नीचे नहीं लाएंगे, पूरे नीचे नहीं लाएंगे, ये पूरा नीचे गंदा लगेगा देखने में, ठीक है, पूरा ऊपर तक खींच दो यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, आधा से ज़्यादा लेकर इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, यहाँ से लेकर वही कंपास उठाकर यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, इससे भी सीधे मिलाएंगे, ठीक है। अब मेरा जो मिला कटिंग पॉइंट हो गया। हाँ लाइन को बाइसेक्ट करना है बाबू, आधा ज़्यादा ले लेना है। आप चलो लिखो नीचे बैठ के उसका, हाँ रेडी। काटी कैसे है, ये कौन सा कट नहीं है, ये कहाँ से काट रही है, ये तो तुम उससे ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा छोटा लो। एक इधर कट करो, एक इधर कट करो, कट करो, कट करो। अब इसे मिलाओ सीधे, लेकिन इधर मत मिलाना, यहीं से खींच देना लाइन, ऐसे करके लोगे खींचो, हाँ ले लो, लेकिन मतलब गंदा लग रहा था यहाँ पर जो है ना बाबू, यहाँ पर तुम चाहो तो तुम ले सकते हो, लेकिन थोड़ा गंदा लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, सुंदर दिख रहा करो। ए लड़का वैसे नहीं चलेगा, पहले इसे सर्कल बनाओ, इससे मस्त बड़ा सा सर्कल खींचो, ले लो, ठीक है। अब इस पे एक सीधी लाइन खींचो, हाँ
देखिए जो आप एक अलग कोड किए थे यहाँ पे सिर्फ सी लिख देते हैं। हाँ कर लो, हम तो लिखे थे। अरे कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो ना, ए बी, कोई बात नहीं लिखो। लाइन को बाइसेक्ट करना नहीं आता रोशनी? 20 मिनट बाकी, 1 घंटा होने में है। 20 मिनट तो भैया उतने के कि वहाँ नीचे से काटना है। उतने के नीचे से काटना है। उतने लेके नहीं बाबू, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। बाकी इधर से ज़्यादा से ज़्यादा लेके हम काट। इधर कट किया, उधर कट करो। इतना ठीक है। हाँ इधर कट करो, अब बिना हिलाए इसको यहाँ लाओ, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करो, सीधे पूरा ऊपर तक मिला देना, बाहर तक। क्या हुआ अंकित, रफली बना दिया कि मतलब हाथी बनाया कंपास समझ से? कंपास से बना, छोटा वाला कंपास से बना, बड़ा बना रहे हैं। मतलब हम तुम्हें एक सर्कल दे दिए, सेंटर नहीं दिया, सेंटर फाइंड हो जाएगा ना? कैसे? एक लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे, आधे से ज़्यादा दूरी का कट करेंगे इधर। सीधे जब लाइन खींचेंगे वो लाइन कहाँ से गिरेगा? सेंटर से गिरेगा। एक और लाइन खींचो बाबू, एक और लाइन खींचोगे, उसको भी सेम, जैसे इसको बांटा है ना उसको भी सेम बांटोगे। बाबू तो ये लाइन है कटेगा नहीं कहीं ना कहीं, देखो ये दूसरे के काटना है। सीधे मिला, हाँ सीधे मिला, और ले जा ले जा ले, हाँ बस हो गया। जहाँ कट हुआ ना वो मेरा सेंटर मिला, ठीक है। मिटा दे वाला। देखोगे अगर लैंग्वेज लिखना है बाबू तो समझो कैसे लिखोगे, वी ड्रॉ अ कार्ड ए बी एंड वी ड्रॉ अ 2 कार्ड ए बी एंड सी डी। मैंने 2 जीवा खींचा, ए बी और सी डी। दूसरा बात, दोनों जीवा को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है ना, वी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी है ना, एंड लाइन टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू मीट अ पॉइंट, इसका नाम क्या है, ओ है ना, एंड देन ओ इज अ सेंटर है ना। हाँ केंद्र, मैंने कहा जीवा को मैंने लंब सम द्विभाजित किया और लंब सम लिखना है। चलो डालो कंस्ट्रक्शन, रचना, रचना यानी कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए हैं? ए सुनो हिंदी वाले, हैं लिखोगे वी ड्रॉ 2 कार्ड इन अ सर्कल। रचना, वी ड्रॉ हमने 2 जीवा सर्कल के अंदर खींचा। वी ड्रॉ 2 कार्ड ए बी एंड सी डी इन अ सर्कल, हमने 2 जीवा ए बी और सी डी खींचा, एंड सी डी खींचा और सी डी खींचा है ना। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाजा बाबू, मैंने हमने ए बी और सी डी को खींच दिया है ना। We draw a line perpendicular bisector। दूसरा करो यहाँ पर, दोनों जीवा को लंब सम विभाजित किया है ना। वी कंस्ट्रक्ट है, क्या हुआ, क्या चीज बनाना है, ठीक है। दूसरा लिखो यहाँ पर, हमने दोनों जीवा को लंब सम विभाजित किया, लिखो वी ड्रॉ अ perpendicular bisector of both chord। We draw a perpendicular bisector of both chord। मैंने दोनों जीवा को लंब सम विभाजित किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हाँ बोथ chord, ए बी एंड बी डी क्या लिखा, लंब सम विभाजित किया, लंब सम विभाजित किया, ठीक है। और 3rd नंबर, अभी क्या क्यों, मैंने तो बांट दिया, लेकिन अब ये जो लाइन है कहीं ना कहीं क्या होगा, मिट किया है ना, वो जहाँ मिट किया वही मेरा क्या है, सेंटर, बस यही लिखना है। लिखोगे वेयर लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर टू मीट अ पॉइंट ओ, क्या था हियर, बोथ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या लिख रहे हो, वेयर करो यहाँ पर, वेयर बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट अ पॉइंट ओ, हाँ
बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखे थे तुम लोग ना, बार बार चेंज करके यही हाल होगा। हाँ सर एक बार बोलते सर, वेयर बोथ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। विद सर समझ में नहीं आ गया। सर देखिए भैया बना नहीं रहा सर, बहाना कर मीट अ पॉइंट। ओ हाँ, नहीं बना ये तीसरे नहीं कोई नहीं बनाएगा, बहाना कर। तुम्हें खुद से ही करना है हर एक चीज। टाइम लग गया। तीसरा क्या है कि लम सम द्विभाजक। पॉइंट में दो लिख दिएगा। क्या चीज? पॉइंट टू मीट अ पॉइंट। हाँ ये कट जा। विभाजक एक बिंदु ओ पर मिला, ठीक है, टू मीट अ पॉइंट ओ। हाँ, अब फोर्थ कंडीशन में ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। हैंस लिख देना इसमें, हैंस करके बेटर रहेगा, है ना। हैंस ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। देखो यहाँ चौथा नंबर में, यहाँ ओ वृत्त की केंद्र है, वृत्त की केंद्र है। पता है 10 बार एक सेंटेंस रिपीट कराओगे नहीं हाल होता है। किसी को सुनाई दिया, कोई पीछे रह गया, एक बार सेंटेंस को बार रिपीट करते हैं ना तो ये हाल होता है, ठीक है। और उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में है। हाँ ये कंप्लीट हो गया, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। बहुत आप कोई भी सर्कल दे दे उसका सेंटर गायब होगा, आराम से चुपचाप से फाइंड कर लेना 2 कॉर्ड से। देखते हैं हो जाएगा तो करा देंगे। सर अभी बाकी पर ये तुम उसके पीछे क्या है पड़ा, टाइम के पीछे। फिर भी सर एक ही क्वेश्चन बाकी है ना करेंगे। अरे नहीं नहीं खत्म कर करेंगे बाबू, नहीं खत्म हो तो उसका हिंट्स लेके छोड़ेंगे। भगभग करने से अच्छा थर्ड में क्वेश्चन पढ़ो तो पहले। हाँ? वैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ लो, आई थिंक घर में बन जाना चाहिए। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो। पहले बोला गया है कि 2 सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें 2 कॉमन पॉइंट हो। 2 कॉमन पॉइंट ड्रॉ करते ना, हाँ, तो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ऐसे और दूसरा ड्रॉ करेंगे ऐसे। एक कॉमन पॉइंट ये है, एक कॉमन पॉइंट ये है। बाबू तू अब कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये कॉर्ड इसके लिए भी है, यही कॉर्ड इसके लिए भी है। अब बोला गया है कि अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटर को मिला रहे हैं, तो वो सेंटर का लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर बनना चाहिए। मतलब कि जब हम इसको सीधे क्या करेंगे बाबू, मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, बस यही प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला है, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए। अब एक बात बता, कैसे बनाएंगे बाबू। हाँ नहीं ये ड्रॉ करना है, सेम ड्रॉ भी फ्री हैंड कर लो, कोई बात नहीं है। प्रूफ करना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है और ये बराबर भी है। अलग अलग करो कोई दिक्कत नहीं है, सेम करो चाहे अलग करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए सुनो तो हिंट देते हैं बाबू क्या करना है यहाँ पर। या तो तुम थ्योरम यूज कर लो कि जब सर्कल के सेंटर से वो परपेंडिकुलर गिरा नहीं है, अगर गिरता तो बोल देते बाइसेक्ट है, हमें प्रूव करना गिराया गया है, मतलब इसको क्या करेंगे, एक याद करो कुछ वो क्वेश्चन, ट्रायंगल आ गया। एक बात बताना बाबू, ये इसका क्या होगा, इक्वल, ये दोनों में क्या है। देखो पहले तुम बात करो इस सर्कल में, इस छोटे का सर्कल में, और एक ये सर्कल ये 2 है ना बाबू, ये दोनों में क्या है, इक्वल। पहली बात, ये दोनों में क्या है, हो गया। एक बात, जब ये दोनों बराबर, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, क्लियर। तो जब कांग्रेस, तो ये एंगल इसका क्या हो गया। सुनो बताओ, मतलब कि मैं चारों जोड़ू, अगर a प्लस b प्लस b इसका कितना आएगा, 360 आएगा। बताओ 2a प्लस b लिख सकते हैं क्या, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, ध्यान देना कि 2a 2b प्लस मिलकर क्या होगा, 2 बाहर लेंगे तो a प्लस b मिल जाएगा। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, कितना आएगा, a प्लस b बराबर, बताना a प्लस b बराबर, a प्लस b बराबर। जब ये 180 तो ये कितना कितना, और जब 90 प्रूफ हो गया तो
ठीक है, तो एक बार मेहनत करना, नहीं होता फिर हम बता ही देंगे इसको कल, ठीक है, रहने दो आज इतना पे। और सॉरी मतलब नेक्स्ट क्लास में, है ना, मंडे तो साइंस है। ठीक है, साइंस करना। अरे हिंट्स मिल गया ना बाबू, इतना मिल गया है, 10 मिनट लगेगा, तुम हल्का से मेहनत करके आना, हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक आना हम आगे बढ़ा देंगे। अरे तो हम भी कहीं जाएंगे।